जब भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो आपने उसके ऊपर गोली क्यों चलाया? जब आपने उस लड़के को पागल साबित कर दिया तो उसको एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? भरत तिवारी को इलाज कराने की जरूरत थी। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया, जब भरत तिवारी ने लाइव कैमरा के सामने अपना पिस्टल पुलिस के सामने फेंक कर अपने आप को सरेंडर कर दिया, तब भरत तिवारी के ऊपर गोली चलाने का क्या मतलब था? हथियार इनको दे दिया गया और एक कमजोर इंसान को मार करके, एक निहत्थे इंसान पर गोली चला करके अपने आप को तिस्मार खान समझ रहे हैं। बिहार के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भरत तिवारी निहत्थे लड़के पर बिहार पुलिस ने गोली चलाया और गोली चलाकर अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है। बिहार सरकार ने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है और कहता है कि सिस्टम आज के दिन में कितना लाचार है। आज के डेट में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बिहार पुलिस किस तरीके से केयरलेसनेस के साथ काम कर रही है। जब कुछ छुपा हुआ होता तो कह सकते थे। भरत तिवारी हर एक काम कैमरे के सामने कर रहा था। जब वो पिस्टल लहरा रहा था तो उसने गोलियां नहीं चलाई। उस समय तो आपने एनकाउंटर नहीं किया। उस समय आप एनकाउंटर करते तो एक बात था, कहा जाता कि आपने जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर किया और आपने अपने आत्मरक्षा में भरत तिवारी के ऊपर गोलीबारी की और आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। सवाल तो इस सड़ा हुआ सिस्टम पर तब उठता है जब इस सड़ा हुआ सिस्टम के सामने एक लड़का अपना पिस्टल फेंक देता है और सरेंडर कर देता है और कहता है कि अब हमें अपने साथ ले जा सकते हो। भोजपुर के लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को पहले तो अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जानबूझ करके भरत तिवारी को गोली मारी गई। गोली नहीं मारी गई। भरत तिवारी की मां ने आरोप लगाया, जब मेरा बेटा गोली से नहीं मरा तो मेरे बेटे को जहर दे दिया गया और जहर देकर के भरत तिवारी को मार दिया गया। भरत तिवारी के मौत के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार की जनता भरत तिवारी के साथ खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि हमने तो किताबों में पढ़ा था कि भगत सिंह क्या होता है। भगत सिंह के कहानी को हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज हमने आंखों से देख लिया कि भगत सिंह को कैसे आज का सड़ा हुआ सिस्टम मार देता है। बस फर्क इतना है कि उस जमाने में अंग्रेज भगत सिंह को मार दिया था और आज आजाद भारत में इस सिस्टम ने दूसरे भगत सिंह को मार दिया। भरत सिंह लगातार अपने समाज के मुद्दा पर बात करते थे। भरत तिवारी का कहना था कि इस सड़ा हुआ सिस्टम को बदलना होगा। भरत तिवारी का कहना था कि मेरे गांव के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब जवैनिया में बाढ़ आया था उस समय भरत तिवारी काफी एक्टिव दिखाई दिए थे और उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया था और वहां के लोगों को मदद किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरत तिवारी के ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। भरत तिवारी के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। ना तो भरत तिवारी ने अपने जीवन में किसी को पीटा था, ना ही किसी को मारा था और ना ही किसी पर भरत तिवारी ने गोली चलाई थी। भरत तिवारी सोशल वर्क कर रहे थे। सरकार को भरत तिवारी का बात इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि भरत तिवारी लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहा था। भरत तिवारी लगातार सरकार के गलत फैसलों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा था और लगातार सिस्टम को चुनौती दे रहा था। क्या इसीलिए भरत तिवारी को मार दिया गया? आज बिहार का युवा कह रहा है कि भरत तिवारी एक लेजेंड आदमी था, एक लेजेंड लड़का था। भरत तिवारी को जबरदस्ती घेर करके मारा गया, बहाना करके भरत तिवारी को मारा गया। यह ठीक बात नहीं है। बिहार के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि बिहार में कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए। हाईकोर्ट के जज साहब को इस्तीफा देकर अपने घर में जाके बैठ जाना चाहिए। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को अपने घर चला जाना चाहिए और बिहार का कोर्ट कचहरी और जो न्यायिक व्यवस्था है उसको बंद कर देना चाहिए। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया, जब भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जब भरत तिवारी मानसिक रूप से गलत था, पागल था, तो बिहार पुलिस ने आखिर क्यों मारा? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। भरत तिवारी के काउंटर के बाद सिस्टम भी अब अपना गलती मान रही है और कह रही है कि गलती तो हुई है। यदि गलती नहीं होता तो पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता। क्या हमारे देश में यही होगा? जो सिस्टम से सवाल करेगा उसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जो सरकार से सवाल खड़ा करेगा उसके पीछे पुलिस लगा दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि भरत तिवारी ने गलत किया, पिस्टल लहरा रहा था, अपने हाथ में अवैध पिस्टल ले रखा था, उसने गलत किया। लेकिन यह भी तो कड़वा सच है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। यह भी तो कड़वा सच है कि पुलिस के सामने भरत तिवारी ने पिस्तौल फेंक दिया था और कहा था कि अपने साथ हमें ले चलिए और हमारे साथ धोखा नहीं कीजिएगा। एक तरफ जब बेगूसराय में एक बेटी के साथ गैंग रेप होता है तब हमारा सिस्टम सोया हुआ रहता है। तब उन दरिंदों को गोली क्यों नहीं मारा जाता है? तब उन दरिंदों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? बेगूसराय के महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और ये पहला बार नहीं है, बल्कि उस महिला के साथ ये दूसरा गैंग रेप है।
पहली बार गैंग रेप किया गया था, उस समय केस हुआ, अपराधी जेल गए और जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से अपराधियों ने उस महिला के साथ गैंग रेप किया और उसके साथ दरिंदगी की, जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। क्या इन अपराधियों पर सम्राट चौधरी गोली चलवाएंगे? क्या इन अपराधियों का एनकाउंटर सम्राट चौधरी करवाएंगे?